इलेक्शन कमीशन के इस फैसले पर आप लोग काफी निहाल हो रहे हैं। ये फरमाइएगा कि आपको लगता है कि इस वक्त जो सियासत है वो सियासत बराए सियासत हो रही है या कहीं सियासत बराए खिदमत भी हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना, यकीनन हम लोगों की जो सियासत का महवर है वो सियासत बराए खिदमत ही है। और ये आपने बात ठीक की है, कहीं पे रंज अलम होता है और कहीं पे शादियाने होते हैं, कहीं रंज गम कहीं शादियाने। ये तो एक बट नेचुरल फेनोमेना है। जब आपको याद होगा 2018 में मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को बेटे से तनख्वाह ना लेने पे नाअहल किया गया था लाइफ टाइम, तो बहुत सारे लोगों ने शादियाने बचाए थे। ये एक बट नेचुरल चीज है, इसमें कोई अचंभे की बात नहीं, समथिंग नॉट न्यू फॉर एनीवन। जहां तक रह गए, ये जरूर हमारे लिए एक तसल्ली और इत्मीनान की बात है कि वहां पे एक पैसा डिक्लेयर ना करने पे, जिस तरह से एक प्राइम मिनिस्टर को या बेटे के फर्जी तनख्वाह ना लेने पे डिस्क्वालीफाई किया था कि जी आपने अपने एसेट के रिटर्न में इसको डिक्लेयर नहीं किया कि आपकी वहां तनख्वाह थी, तो आज सेम टू सेम वही चीज इमरान खान साहब के गले आ गई। अच्छा, कि जनाब आपने जो आमदन हुई थी या जो आपने खरीदा था या जो आपने बेचा था वो डिक्लेयर नहीं किया अपने एसेट्स में, तो अपने जो आपने इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराया उसमें आपने डिक्लेयर नहीं किया। ठीक है। तो आपने ये दोनों को जब आप मिलाते हैं तो आपको नजर आता है कि मियां नवाज शरीफ के साथ कितना बड़ा जुल्म किया गया था कि उनको डिसीट किया गया, उनको प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाया गया, उनको मेंबर पार्लियामेंट से हटाया गया, उनको पार्टी के हेड से हटाया गया और उनको बाद में फिर जेल भिजवाया गया। ठीक, लेकिन यहाँ साहब इसमें एक ज़िमनी सवाल है, मैं फिर खुर्रम शेर ज़मान साहब की तरफ जाऊंगी। इसमें ज़िमनी सवाल सर ये, तोशा खाना का मामला बिल्कुल ठीक है और उस पर ज़ाहिर जो भी वक्त का वजीर आजम हो उसको क्लियरेंस लेनी चाहिए कि वो किस तरह से तोशा खाना से अपने तमाम तर चीज़ें लेने का हक बजानिब है भी या नहीं, उसकी रकम की अदायगी और ये सारी चीज़ें होनी चाहिए क्लियर। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर आपने कहा, आपकी हुकूमत ने कहा कि ये आटा चोर हैं, ये चीनी चोर हैं, इनके किकबैक्स हैं, फिर वो फराग गोगी वाला मामला और दीगर। तो लोग ये कह रहे हैं कि आपके पास तो बड़े, आपने कहा कि इन्होंने गैस जो है वो बर वक्त नहीं मंगवाई और उसमें करप्शन, तो कह रहे हैं आपने मेगा करप्शन पे हाथ नहीं डाला। आपने एक छोटे से केसेस में जिसमें चंद घड़ियां, चंद टी कप्स और बाकी सारी चीजें, उसमें आपने उनको नाअहल करवा के आप खुशी मना रहे हैं सर। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा तज्जिया किया और सवाल किया है। ये हमने नाअहल नहीं करवाया, ये एक शॉर्ट प्रोसेस होता है 120 डेज का, जिसमें देखिए ना, हमेशा हमने एक बात की है कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के साथ होना चाहिए। और आपको याद होगा ये हमने नहीं किया, ये राणा इब्रार साहब एक जर्नलिस्ट है इस्लामाबाद के, उन्होंने ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की थी कि बताया जाए कि तोशा खाना में जो सामान आया है वो कहाँ है, किस तरह से है और उसको अगर यूज किया गया तो किसने किया और किस कीमत में किया। उस वक्त इन्होंने उसे जवाब नहीं दिया और उसने कहा कि ये नेशनल इंटरेस्ट है और खारजा पॉलिसी से डिस्टर्ब होगी, और इस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की नोटिस भी इशू किया गया उस वक्त इनको वज़ारत उस्मा में, उनके प्राइम मिनिस्टर हाउस में। मगर इन लोगों ने उसको दबा दिया, उसको कहा नहीं जी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो ये एक जो चीज है, ये प्राइमा फेशी ये बता रहा है कि इनकी नीयत क्या थी, ये बताना नहीं चाहते थे, ये छुपाना चाहते थे। लेकिन आप भी खोजना नहीं चाह रहे ना वो करप्शन केसेस जो चीनी और आटे और बाकी सारी, हमने खोज लिया है। अच्छा, खोज लिया, तफ्तीश चल रही है। अच्छा, बहुत अच्छा। हम कहीं इनके तरह नहीं करेंगे कि शाम को प्राइम मिनिस्टर कहता है कल ये गिरफ्तार हो जाएंगे नैब के केस में और वो गिरफ्तार होंगे। हम खुर्रम शेर ज़मान साहब की तरफ जाने दीजिएगा। ईमानदारी के साथ काम करना चाहते हैं, हम लोगों को डिलीवर करना चाहते हैं, हम इंतकाम पे यकीन नहीं रखते।